हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिफरेंस में बनता है वो ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी ये सभी जीवित कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। जबकि यदि हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कुछ स्पेसिफिक सेल में ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल। यानी कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर लेते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके कंपोजिशन को लेकर के है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि सेल वॉल अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके से बनी होती है, जैसे कि प्लांट सेल में ये सेलुलोज की बनी होती है जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बच्चों, पेप्टिडो मतलब एमिनो एसिड पेप्टाइड्स चेन और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है बैक्टीरियल सेल में, जिससे प्लांट सेल वॉल बनी बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है। फंगल सेल में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जो कि एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। ये एक नाइट्रोजन, इसके अंदर काइटिन में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो कई बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि काइटिन में कौन सा एलिमेंट होता है। तो काइटिन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, साथ में नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजनस ये एक सब्सटेंस होता है फंगल सेल वॉल के अंदर। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिफरेंस का है वो ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेबल होती है। बच्चों, यदि हम परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबिलिटी तीन तरह की होती है: फ्रीली परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल। फिर फ्रीली परमेबल का मतलब होता है जो सभी सब्सटेंसेस को अपने में से पास होने दे। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है जो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने में से पास होने दे। और सेमी परमेबल का मतलब होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल को ही अपने में से पास होने देती है। तो यदि हम कंपेयर करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल सेम होता है, यानी कि इट अलाउज सिलेक्टेड मटेरियल टू पास थ्रू इट। इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ चुने हुए चुनिंदा मटेरियल्स को ही अपने में से पास होने देती है। यदि हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल फ्रीली परमेबल होती है, यानी कि ये कोई रोक टोक नहीं करती है। ये सभी मटेरियल को अलाउ करती है अपने में से गुजर जाने के लिए। सो दिस अलाउ ऑल मटेरियल टू पास थ्रू इट। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। आगे चलें, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें मिलने को देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि बहुत सारी प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी नहीं होती है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में सेल के लिए। यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग बनाती है और जो सेल के अंदर बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी इसके आंतरिक पर्यावरण को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इस तरह का कोई काम नहीं करती है क्योंकि वो फ्रीली परमेबल होती है, लेकिन इसका अपना इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये टर्जिडिटी और स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि सेल वॉल जो है प्ले करती है वो ये कि ये बस्टिंग को प्रिवेंट करती है। यदि
बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है और वो बस्ट भी हो सकती है हाइपोटोनिक मीडियम में, जबकि सेल वॉल बस्टिंग को प्रिवेंट करती है। तो इसका बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया के लिए, फंगाई के लिए और प्लांट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक हो, जैसे फ्रॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो ये इन सेल को बस्ट होने से बचाती है। Another important difference between plasma membrane and cell wall, that cell plasma membrane is thin, transparent and flexible. यानी कि ये फ्लेक्सिबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और थिन भी होती है, पतली होती है। जबकि हम इसको कंपेयर करें सेल वॉल से, तो सेल वॉल थिक होती है, टफ होती है और इसी वजह से ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे देख सकते हैं? यदि हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि सेल वॉल को देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, लाइट माइक्रोस्कोप आपको लैब में मिल जाते हैं, जो सिंपल हम माउंट बनाते हैं और हम जो देखते हैं उस टेस्ट जो स्लाइड है उसको, वो लाइट माइक्रोस्कोप में ही देखी जा सकती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि प्लांट सेल को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे और कहीं कहीं हमें कुछ एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, जो कि न्यूक्लियस होता है। तो हम सेल वॉल को लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है कि इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जबकि हम बात करें सेल वॉल की, तो ऐसे कोई रिसेप्टर सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन यदि स्पेसिफिकली हम प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल में सेल वॉल में कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हम प्लाज्मा डेस्मेटा कहते हैं। बच्चों, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा डेस्मेटा। और प्लाज्मा डेस्मेटा से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। प्लाज्मा डेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं जो कि प्लांट सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर हमने किए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। यहाँ से आपको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।